नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। हम यूजीसी नेट हिंदी विषय में आवारा मसीहा जो विष्णु प्रभाकर की रचना है उस पे पात्रों का नाम पढ़ेंगे। जो एग्ज़ाम में जितनी रचनाएं लगी हुई हैं उनमें पात्रों का नाम हमेशा पूछा जाता है, तो इस बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो पढ़ते हैं। जो आवारा मसीहा बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये किसी भी एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आता है। ऐसे लगता है जैसे हिंदी साहित्य का कोई भी पेपर हो बिना आवारा मसीहा का पूरा ही नहीं होता। तो जैसे आवारा मसीहा बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र की जीवनी है। क्या है आवारा मसीहा, किसकी है? बांग्ला यानी बांग्ला उपन्यासकार हैं। शरत चंद्र भी एक लेखक हैं। यही क्वेश्चन एलटी में आया हुआ था। जो क्वेश्चन बहुत घुमा दिया था उसमें था कि कौन सी रचना यानी आवारा मसीहा किस साहित्यकार की रचना है। तो कन्फ्यूजन हो गया था कि साहित्यकार रचना किसकी है, विष्णु प्रभाकर या शरत चंद्र, जबकि इसका आंसर था बहुत बच्चों ने गलत कर दिया था। कन्फ्यूजन, यहाँ तक मेरा भी क्वेश्चन गलत हो गया था कन्फ्यूजन बस। तो ये है कि ये शरत चंद्र है। अब एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि किस भाषा के वो लेखक थे, तो ये बांग्ला भाषा के लेखक थे। ये है इनकी जो जीवनी है, 3 भागों में है। दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। ये सीरियल से क्वेश्चन लगाने को आता है। क्या है पहले? दिशाहारा, दिशा की खोज, फिर दिशांत है। फिर दिशाहारा में क्या है? शरत चंद्र की बचपन की घटनाएं हैं। दिशाहारा में शरत चंद्र की बचपन की घटनाएं हैं। और दिशा की खोज में साहित्यिक जीवन और जीविका की खोज है। और दिशांत में सामाजिक कार्य व साहित्यिक विधाओं में उनकी रचनाशीलता को बताया गया है। क्या है? आवारा मसीहा में दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। पहले में शरत चंद्र के बचपन की घटनाएं, फिर शरत चंद्र के साहित्यिक जीवन और जीविका की खोज, फिर दूसरे में सामाजिक कार्य व साहित्यिक विधाओं की रचनाशीलता है। फिर मुख्य पात्र कौन है? केदारनाथ। केदारनाथ उनके नाना थे। मोतीलाल उनके पिता थे। भुवन मोहिनी लेखक की माता थी। अघोरनाथ उनके छोटे नाना थे। सुरेंद्रनाथ उनके मामा थे। मणिंद्र उनके छोटे नाना का बेटा था। शरत चरखा सहपाठी भी था। ठाकुरदास बड़े मामा थे। अक्षय पंडित बड़े गुरु थे। राजू उनका दोस्त था। काशीनाथ दोस्त था। धीरू भी दोस्त था। नीला भी दोस्त थी। और राजपाला विराज बाहु और नयनतारा शशितारा थे। ये इसकी भूमिका है। फिर हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई के स्वामी श्री नाथूराम प्रेमी ने शरत की साहित्यिक का प्रमाणित अनुवाद हिंदी में किया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी ग्रंथ रत्नाकर यानी कहाँ से? बम्बई से। किसने? स्वामी श्री नाथूराम प्रेमी ने शरत चंद्र की रचना को, जो बांग्ला की रचना थी, बांग्ला भाषा की थी, हिंदी में प्रकाशित किया। इसका मुख्य कारण था शरत चंद्र के प्रति मेरी अनुरक्ति। उनके साहित्य को पढ़कर मेरा जीवन के बारे में, विशेष श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट हुई। ये कौन कह रहे हैं? जो नाथूराम ने इनका हिंदी में अनुवाद किया है बांग्ला भाषा से। फिर किसके बारे में लिखा? श्रीकांत और राजलक्ष्मी की इच्छा प्रकट हुई। बचपन और यौवन में जिस प्रकार का जीवन उन्हें जीना पड़ा था, वे संतुष्ट नहीं थे। वे निचली गहराइयों से होकर ऊपर उठे। जीवन के अभाव में अपमान और अपेक्षा से उन्हें गुजरना पड़ा। जीवन संध्या में क्या सचमुच उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने आवारगी का जीवन बिताया? नाना प्रकार के वास्तव में अवास्तविक प्रेम प्रपंच किए। इस पुस्तक की सामग्री के 3 प्रमुख स्रोत रहे हैं। कौन स्रोत रहे हैं? 3 स्रोत रहे। एक तो उन व्यक्तियों से साक्षात्कार जो किसी न किसी रूप में शरद बाबू से संबंधित रहे। क्या रहे? 3 प्रमुख स्रोत कौन रहे? एक वो उन व्यक्तियों का साक्षात्कार था जो किसी न किसी प्रकार से शरद चंद्र से जुड़े रहे। फिर दूसरे थे समकालीन मित्रों के लेख और स्मरण। फिर तीसरे में था अपनी रचनाओं में इधर उधर बिखरे व स्थल और प्रसंग जिनका उनके जीवन में सीधा संबंध रहा। इतने अनुभव के बाद ढूंढ लेना बहुत कठिन था। फिर क्या है? मोतीलाल। फिर
ये क्वेश्चन है। जैसे भागलपुर, उनकी माता जी कहाँ पे? शरदचंद्र की माँ भुवन मोहिनी अपने पति से बहुत कुछ कहा सुना हुआ। फिर उसके बाद केदारनाथ की याचना पर और एक दिन सबको लेकर कहाँ पे चली है? भागलपुर। कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें किस जगह का जिक्र है? तो भागलपुर का जिक्र है। फिर नीचे है, उनको शौक क्या था? उनको बहुत शौक थे, जैसे पशु पक्षी पालना, उपवन लगाना, तितली उद्योग, नाना रूप थे जो अनेक तितलियाँ को काट बॉक्स में रखता है। फिर परंतु शरदचंद्र की पतंग उड़ाना, लड्डू घुमाना, गोली गुल्ली डंडा इनके प्रिय खेल थे। ये सब क्वेश्चन नए तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन हर तरीके से किए जा चुके हैं। क्वेश्चन चैप्टर से कहीं से भी उठाया जा सकता है। फिर जो मेन पॉइंट है उसी को हम पढ़ रहे हैं। फिर कथा शिल्प शरदचंद्र प्रसिद्ध पात्र कौन थे? देवदास, श्रीकांत, दुर्दांतराम और सब्यसाची। फिर क्या है? फिर इधर नीचे दे, देवानंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव है। किस और जगह का जिक्र हुआ है? देवानंद एक भागलपुर जो बिहार में है, फिर देवानंदपुर ये बंगाल में है, इसका जिक्र हुआ है। फिर नीचे नवाबी शासन में एक फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र था। किसमें? फिर 15 सितंबर 1876 शुक्रवार की संध्या को शरदचंद्र का जन्म हुआ था। फिर ये थे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने इस वीडियो में देखा। चैप्टर में बहुत कुछ है, पूरी किताब पढ़ने से ये पता चलेगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जैसे लेखक का नाम, लेखक, इसमें पात्र जो है, मुख्य पात्र कौन है और किन किन जगहों का जिक्र हुआ है, ये कितने भाग में है, लेखक का प्रिय खेल क्या था और इसमें किस खेल का जिक्र हुआ है, लेखक को क्या शौक थे, ये जो महत्वपूर्ण कुछ बिंदु थे हमने इसका जिक्र किया। जी, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, ये जो मेन पॉइंट है इसको याद रखिएगा। आप लोग के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना है। जी, आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।